भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका भजन नष्ट कब होता है? जब आपको किसी में दोष दिखने लगता है। और आपके भजन का फल क्या है? आपको दोषी में भी गुण दिखने लग जाए, ये आपके भजन का फल है। संसार में चाहे आप कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो, और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा, ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे। बहुत आसान होता है और किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, और उसमें भी विशेष रूप से अगर कोई कथा वक्ता हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि उसका स्वभाव है वो मौन रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव क्या? सबसे पहला परिचय आध्यात्मिक व्यक्ति का यही है कि वो मौन रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। और जो बोलने लग जाए वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो भक्ति पथिक नहीं है। जो बोलता हो, जो चिल्लाता हो, जो शोर मचाता हो, जिसका विवाद में रुचि हो, वो भक्ति पथिक नहीं हो सकता। कभी सुना किसी चरित्र में, किसी प्रसंग में कि मीराबाई ने लड़ाई की? कभी सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने युद्ध किया? कभी सुना कि किसी भक्त ने अपने विद्वेषियों के साथ में, विद्रोहियों के साथ में, या अनर्गल बोलने वालों के साथ में कुछ कहा? कुछ नहीं, सब मौन रहे। क्यों? उन्हें फुर्सत कहां अपने ठाकुर जी को याद करने से। ठाकुर जी बोलते हैं उनकी तरफ से, और जब ठाकुर जी बोलते हैं तो महाभारत होता है, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रा साथी, मैं याने नाय बिसरूं दिन राती। हमारे जीवन का एक नव प्रसंग प्रारंभ हुआ। बहुत लोगों ने प्रेम दिया, बहुत लोगों ने स्नेह दिया, बहुत लोगों ने आशीष दिया, पर मुख में दांत 32 हैं, जीभ बार बार गड्ढे पे ही जाती है। कई लोगों ने ऐसी मुख दिखाई दी कि महाराज बस याद रहे जीवन भर। बाबा और हो गए हम, बाबा की इतनी बड़ी शादी, बाबा का ये, बाबा का वो। सब लोगों को प्रणाम। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के प्रारंभ में खलों को भी प्रणाम किया, और ये होना ही था। मुझे पता था कि ये होगा, क्योंकि दुनिया चाहती ही नहीं कि ये व्यासपीठ से उतरे, यहीं बैठे रहे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने वर्ष? यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 52 से कम होगी? 52 वर्ष नहीं होते। अरे आजकल के भारत में सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी अगर 4 साल लगातार सब्जी बेच लेते हैं तो भी उनका भी इतना हो जाता है कि वो अपना घर भी बंबई में बना सके, दिल्ली में। वैसा इतना योग्य हो गया है भारत। वो अपने पुत्र का विवाह यदि अच्छे से करें तो इसमें क्या दिक्कत? और भाई सबने सब बातें कह दी, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा, उस विवाह में एक वस्तु भी बिना प्याज लहसुन के नहीं थी। सब में, कुछ ही में भी कुछ नहीं था। सब कुछ नॉन ऑनियन गार्लिक विवाह, और सुनो, नॉन अल्कोहलिक विवाह। मुझे बहुत लोग बोले ये बोलना, वो बोलना, ये मत बोलना, ये। मैंने कि मैं कुछ नहीं, कथा करने जा रहा हूं। भट्टी जी ने मुझको आमंत्रित किया है, पर ठीक है, बोलना तभी चाहिए जब साथ में कोई खड़ा हो। और मेरे पास मेरी भागवत जी हैं, इनके सानिध्य में आकर के मैं थोड़ा तो कुछ कह सकता हूं, नहीं तो अतिशय मौन भी दोष धारण करा देता है, दोष को प्रकट कर देता है। लोगों को कुछ भी दिखा, पर मुझे उसमें भी मेरा एक उद्देश्य था। भक्ति पथ पर हजारों लाखों बालक मेरे साथ चल रहे हैं, सबको लेकर के मैं चल रहा हूं। हमारे लाल जी को प्राप्त करने के लिए सबकी आवश्यकता है, माँ पिता बंधु बांधव, और एक गृहस्थी को जिस नव पड़ाव की आवश्यकता थी वह भी हुआ। परंतु सब समाज, संसार के लोग हैं,
सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप भी मौन रहना शुरू करो। भैया, जीवन के 4 ही दिन बचे हैं, बहुत लंबा समय नहीं है हमारे पास में। एक दूसरे को पकड़ के नीचे गिराना, ये करना वो करना, उसकी निंदा स्तुति करने में समय निकल जाएगा। भगवत प्राप्ति कब करोगे फिर? अगर उसी बीच में प्राण निकल गए तो ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए सब विषय विकारों को छोड़ो, ठाकुर जी की सेवा में लगो, ठाकुर जी की सेवा भाव से करो। हमारा उद्देश्य, मैं तो पहले ही कहा है हमेशा, कि आप एक चूक करके तो देखो, चूक नहीं भी करो तो भी लोग आपको पकड़ेंगे। ये संसार का नियम है, स्वभाव है, स्वरूप है। और उसमें भी आध्यात्मिक व्यक्ति पर तो कीचड़ उछालना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसका स्वभाव मौन होता है। इसलिए मौन रहिए, अपना हरिनाम कीजिए, भजन कीजिए, तैयार रहिए। जब व्यास जी नहीं बचे तो हम तो श्रोता हैं, हमको भी पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए बस ठाकुर जी की नजरों में राजी रहो, बाकी संसार की नजरों में तो कभी राजी आप हो ही नहीं सकते, कभी आप अच्छे हो ही नहीं सकते। इतना आनंद लेना है, इतना आनंद करना है कि सभागृह की जो ये मंजिला है, एक तो बहुत सुंदर, मैं तो देख के ही आश्चर्यचकित हो गया। श्रोता सिर पे बैठे हैं व्यास जी के। अच्छा है, व्यास जी नीचे रह गए, श्रोता ऊपर पहुंच गए हैं। हाँ, आशीर्वाद और दे रहे हैं व्यास जी को, ऐसी कथा सुनाते रहे। हम वापस अपनी राह पर, जैसे कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज लेता है, चाय नाश्ता करके वापस गाड़ी में बैठ जाता है। तो 10 साल से हमारी गाड़ी चल रही थी भागवत जी की, 1 महीने का थोड़ा ये स्टॉपेज लेके अब हम दोबारा से आ गए। अब ये स्टॉपेज अंतिम श्वास तक आएगा ही नहीं। अब तो 20 जुलाई 2015 को हम व्यासपीठ पर बैठे थे, उसके बाद में पहली बार एक विश्राम इतना लंबे समय का अभी हुआ। पर आज 23 दिसंबर 2025 को हम बैठे हैं। अब तो ये अंतिम श्वास तक नहीं होगा विश्राम, अब तो ये चलता रहेगा। अब जो भी हमारे जीवन का होना था वो हो लिया, अब इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो अब तो बस लाल जी की राह पर हैं। आप सब लोग बस ऐसे ही आनंद से रहिएगा, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद से रहो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका भजन नष्ट कब होता है? जब आपको किसी में दोष दिखने लगता है। और आपके भजन का फल क्या है? आपको दोषी में भी गुण दिखने लग जाए, ये आपके भजन का फल है। अत्यंत दोषी व्यक्ति, जिसके 100 लोगों ने आपसे बुराई कर दी, और वो व्यक्ति आपके सामने आए तो आपको उसमें भी गुण दिख जाए, ये स्वभाव पता किसका है? ठाकुर जी का है। हमसे ज्यादा अधम कोई नहीं, हमसे ज्यादा दोषी कोई नहीं, लेकिन हम जब भी ठाकुर जी के सामने जाते हैं वो हमारे दोष नहीं देखते हैं। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। ठाकुर जी अवगुण देखते भी नहीं। अगर ठाकुर जी का स्वभाव मेरे आपके जैसा होता अवगुण देखने का, तो सिद्धि विनायक मंदिर के कपाट कभी नहीं खुलते। गणेश जी बंद करके बैठ जाते, बोले ये योग्य ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने के, नहीं दूंगा मैं दर्शन। यदि ठाकुर जी हमारे आपके जैसे स्वभाव के होते तो पंडरीनाथ भगवान के कभी दर्शन नहीं होते। हम मानव हैं, हमको दोषी दिखता है, और वो भगवान है, वो अत्यंत दोषियों में भी गुण देखते हैं। पूतना मारने के लिए आई थी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना
अपने पयोधर में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, और भगवान ने उसके पयोधर का पान करके उसको कौन सी गति प्रदान की? जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए, जो भगवान की मां को गति प्राप्त होनी चाहिए, ठाकुर जी ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। देवताओं ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूतना में ऐसा क्या देखा जो उसको मातृगति प्रदान कर दी? भगवान कहते हैं उसका कुल अच्छा नहीं, उसकी जाति अच्छी नहीं, उसका नाम अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका कर्म अच्छा नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं था, फिर उसको गति क्यों प्रदान कर दी आपने? तो भगवान कहते हैं उसकी मारने का तरीका हमको अच्छा लगा। जैसे मां पयोधर पिलाती है, ऐसे पयोधर पिला के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा। देखो कैसे हैं ठाकुर जी, वो अत्यंत दोषी में भी गुण देखते हैं, और हम अत्यंत गुणवान में भी दोष देखते हैं। इसमें दोष क्या है? इसमें कमी क्या है? इसमें बुराइयां क्या है? इसकी गलतियां क्या है? और यही हमारे भजन का सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये आज की कथा में कह रहा हूं या अपने ऊपर कोई बात रख करके कह रहा हूं, नहीं, मैं प्रिपेयर्ड था कि मेरे पीछे पड़ेंगे लोग, मुझे पता था, मुझे पता था कि ये सब होना है, क्योंकि मैं कथा कहता हूं, और कथा कह नहीं रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं, मुझे स्वयं को भी सुनाता हूं। और सत्य बता रहे हैं, ये 10 वर्ष की कथा ही मुझे पिछले 10 दिनों से जिवा रही थी, मेरी ही कथा, कि मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं, मैं संभला हुआ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कथा ऐसा निर्माण करती है। 2 चीजें आपके चित्त में आती हैं, एक तो दोष दृष्टि खत्म होती है, और दूसरा मौन रहना सीख जाते हो, लेट गो करते हो चीजों को, ठीक है जाने दो, ये दुनिया का अंत नहीं है, दुनिया इससे भी खतरनाक होगी आगे। हम व्यास मंच से बैठ करके कह रहे हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी मेरे लिए, आपके लिए, पर आपका उद्देश्य दुनिया है ही नहीं, आपका उद्देश्य दुनिया की प्रसन्नता है ही नहीं, आपका उद्देश्य ये है। इसलिए दुनिया क्या कहे उसकी चिंता मत कीजिएगा, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है चिंता मत कीजिएगा, अपना समय व्यर्थ मत करो, भजन करो, ठाकुर जी के जीवन उनकी प्राप्ति में लग जाओ आगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे में दोष मत देखो। पुणे के पास में एक गांव है, उसका नाम है पुरंदरपुर। क्या नाम है? वहां पर एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था पुरंदर। थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने कर्म से बिल्कुल दूषित, किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व उनके अंदर दिखाई नहीं देता था। लेकिन उनकी पत्नी थी सरस्वती बाई। सब लोग इधर देखना, ऊपर वाले भी, बीच वाले भी, नीचे वाले भी, भूवस्व ये भू है तो बीच वाले भुव, ऊपर वाले स्वर्ग, हम पता नहीं कहां वैकुंठ ये वैकुंठ है। हाँ वैकुंठ ही तो है, व्यासपीठ वैकुंठ है, क्योंकि तीनों को देख रही है, भू को भी देख रही है, भुवः को भी देख रही है, स्वर्ग को भी देख रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है, मुझे बहुत प्रिय लगती है। और अब तो ये विराजमान हैं मंच पर, तो इन्हीं का ही प्रसंग चलने वाला है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जिनको महाराष्ट्र में सब लोग माँ कहते हैं, यही माँ है। और संत श्री तुकाराम जी महाराज, इन दोनों, पूरी दुनिया इनका कीर्तन करती है, ठाकुर जी का, जय जय राम कृष्ण हरि, पर ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानेश्वर माउली। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, इनका कीर्तन ठाकुर जी करते हैं। हमारे इष्ट भगवान हैं और भगवान के इष्ट भक्त हैं, ठाकुर जी के इष्ट हैं ये, ठाकुर जी भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, कितना सुंदर भाव कहते हैं ठाकुर जी कि मैं अपने भक्तों के पीछे कैसे चलता हूं, जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है,
उसकी रज में सना हुआ, उसके रज में लिपा हुआ, ऐसे मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। ज्ञानोबा तुकाराम भक्ति काल के सबसे पहले भक्त भारत के श्री ज्ञानेश्वर माउली, और भक्ति शतक के एक प्रकार से विश्राम श्रेणी में भक्त जो हुए उनमें श्री तुकाराम जी, तो संपूर्ण भक्त इनके बीच में आ जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। तो इन्हीं बीच में एक भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर, पर वो भक्त नहीं थे, महासंसारी व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनना है। पुणे के पास में व्यापार करते थे, दुकान थी उनकी। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। क्या नाम था? कंजूस एक नंबर के थे। मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति यदि संसारी है और घोर संसारी है तो भी कभी कभी ठाकुर जी की कृपा उस पर हो जाती है। ये बिचले जो होते हैं ना, भक्त भी हैं संसारी भी हैं, उन पर ठाकुर जी कई बार दृष्टि कम करते हैं, या तो पूर्ण रूपेण भक्त हो या पूर्ण रूपेण संसारी हो। संसार प्रिय लगता है तो पूरे पूरे संसार के हो जाओ, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाओ। तो पुरंदर जी जो थे ये पूरे पूरे संसारी थे, लेकिन इनकी पत्नी परम भक्त सरस्वती बाई। भगवान ने मन में विचार किया, न दान करता है, न पुण्य करता है, न किसी भी प्रकार की कोई सेवा करता है, बस ये पूरे दिन व्यापार करता है, धन कमाने में इसकी रुचि है, इस पर मुझको कृपा करनी है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन से भाव पर रीझ जाए, क्या पता ठाकुर जी का। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, महासंसारी तो है, महासंसारी है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचा हुआ है तो ठाकुर जी की कृपा होगी। लेकिन महासंसारी है और वैष्णव अपराध भी करता है तो ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी। ठीक है, संसार के विषय भोग विलास आदि सब में संलिप्त है, लेकिन अभी तक वैष्णव अपराध नहीं बना है उससे, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाए। बंधुओं, भक्तों को किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय एक के, वैष्णव अपराध। कभी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, किसी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, किसी भगवत स्वरूप वाले का आपसे अपराध ना बन जाए, बस इससे डरिएगा और कुछ नहीं। हम तो हमेशा कथा में कहे, ठाकुर जी की भोग में कोई कटौती हो जाए चलेगा, ठाकुर जी के श्रृंगार में दिक्कत हो जाए चलेगा, ठाकुर जी की सेवा में दिक्कत हो चलेगा, पर ठाकुर जी का नाम गाने वाले किसी की सेवा में कभी कोई अपराध मत करिएगा, वो अपराध है, उससे ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। तो पुरंदर दास जी जो थे, इनसे वैष्णव अपराध नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन ये महासंसारी थे। एक बार ठाकुर जी के मन में आया कि मुझे इन पर कृपा करनी है, और किस लिए कृपा करनी है? क्योंकि पत्नी परम भक्ता है। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण बनके, यही पंडरीनाथ भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बनके पहुंच गए, और पहुंच करके पुरंदर दास जी की दुकान पर जाके खड़े हो गए। पुरंदर दास जी बोले, कहो क्या चाहिए? सेठ जी, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करना है, पर जो वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, वैसा विवाह नहीं होगा तो विवाह टूट जाएगा, आप कृपा करके मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मैं धीरे धीरे आपका कर्जा चुका दूंगा। पुरंदरदास जी बोले, तुमको पूरी नगरी में मैं ही मिलाऊं मांगने के लिए, कहीं और चले जाओ, किसी और से मांग लो। नहीं नहीं नहीं, आपके रूप से ऐसा लगता है आप बड़े दयावान हो, आप जल्दी कृपा कर दोगे, आप ही दे दो, कुछ दे दो मुझे। पुरंदरदास जी अपनी कुर्ता दिखा, देखो मेरा कुर्ता यहाँ से फट रहा है, मेरी धोती फट रही है, मेरी बैठने वाली जो गलीचा है वो भी फटा हुआ है, मेरे खुद की हालत ऐसी खराब है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं? नहीं नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, मेरी थोड़ी कृपा कर दो, मुझे थोड़ा सा धन दे दो। पुरंदरदास जी बार बार अपने सेवकों कहें, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भेजो यहाँ से, ये मांग रहा है, मैं देना नहीं चाहता इसको।
सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ठाकुर जी हट कर लें तो कौन समझा सके। यहां दुनिया के लोग जिद पे अड़ जाते हैं तो नाक में दम हो जाता है। ठाकुर जी अगर जिद कर लें, दुनिया बनाने वाले, तो उनको कौन समझाए। ठाकुर जी तो वहीं बैठ गए दुकान के बाहर ही, बोले जाऊंगा तो आपसे लेके ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मेरी बेटी का ब्याह टूटेगा, उसका जो अपराध होगा वो आपको लगेगा। पुरंदर बोले ये कोई बात है, जान ना पहचान, एक तो मुझसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से मेरे को दोष भी दे रहे हो। दे दीजिए ना, आप सब कर सकते हैं। तो पुरंदर दास जी बोले चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? तुम मुझे कोई अमूल्य वस्तु दे दो और उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। और तुम्हारा अता पता तो कुछ है नहीं, कहीं तुम भाग गए पैसा लेके, तो अपनी कोई मूल्यवान वस्तु मुझे दे दो और मुझसे पैसा लेकर के चले जाओ, और जब तुम्हारा ब्याह हो जाए, चुकाने लायक स्थिति हो जाए, तुम वस्तु मुझसे वापस ले लेना, पैसे मुझे दे देना। घनघोर कंजूसाई की पराकाष्ठा, दे ही नहीं सकते बिना किसी प्रयोजन के। ठाकुर जी बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं। बोले तो भैया देखो, अब मैं राजी हो गया हूं। हाँ भाई, नगर के लोग इकट्ठे कर लिए, देखो मैं इनको देने को तैयार हूं, पर मैंने एक शर्त रखी है, ये अपनी कोई वस्तु मुझे दे दें, बदले में पैसा ले जाएं, बेटी का ब्याह कर लें, जब चुकाने की स्थिति हो तब वापस अपनी सामग्री लेके मुझे पैसा दे जाएं, कोई बुराई है? संसार के लोग बोले नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो करना चाहिए। ठीक है भैया, मैं जाता हूं, कुछ लेकर के आता हूं। लेकिन भैया ये भगवान हैं, इनकी चतुराई के आगे किसी की नहीं चलती। ठाकुर जी बोले मैं अभी आता हूं कुछ लेकर के। बोले हाँ जाओ, लेके आओ। भगवान सीधे पुरंदर दास के घर पहुंच गए। घर में सरस्वती बाई बैठी थी, द्वार पर आकर के रोने लगे, गिरने लगे, सिर पटकने लगे। सरस्वती बाई तो परम भक्त थी, उसके अंदर तो दया आ गई, दौड़ करके आई। अरे अरे महाराज जी, क्या कर रहे हो आप ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इतने विचलित क्यों हो रहे हो, क्या बात है बताइए। पूरी बात बताइए। मेरी बेटी का ब्याह है, मैं पैसे लेने आपके पति के पास गया हूं, उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं दूसरी जगह गया, वहां भी मना कर दिया। मैं तीसरी जगह गया, मैं पूरे नगर में घूम गया। लेकिन फिर ठाकुर जी एक बात बोले, ये नहीं कहा आपके पति, ये कहा एक राजी हो गया देने को, लेकिन उसने कहा है बदले में कोई वस्तु दो और पैसा ले जाओ। मैं कहां से कोई वस्तु दूं, मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ कृपा करो, आप कोई वस्तु मुझको दे दो। सरस्वती बाई बोली कि मेरे पति इतने कंजूस हैं कि मेरे सारे गहने भी तिजोरी में रखते हैं, मैं क्या दूं आपको। लेकिन भक्त का एक स्वभाव होता है, वो किसी के नेत्रों के आंसू देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय, भक्त का हृदय मक्खन के जैसा होता है, दूसरे के ताप से पिघल जाता है। सरस्वती बाई देख नहीं पा रही थी जिस विचलनता में वो व्यक्ति था। अपनी नाक में केवल एक कांटा जैसा पहना था सोने का, तुरंत उसको निकाल करके कहा मेरे पास में यही है और कुछ भी नहीं है, अगर इससे आपकी बेटी का ब्याह तो नहीं हो पाएगा पर थोड़ी सहायता तो हो जाएगी, मैं ये आपको दे देती हूं, आप ले जाओ। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो, ठीक है, ऐसी थोड़े थोड़े बूंद से ही सागर भर जाएगा, गागर भर जाएगा, आपने थोड़ा दे दिया, कोई और दे देगा, लाइए दे दीजिए। नाक का वो सामग्री उतार करके दे दी। ठाकुर जी लेकर के सीधे पुरंदर दास के पास ही पहुंचे। तुमने कहा था कि कोई वस्तु दे दो, उसके बदले तुम पैसा दोगे, लो वस्तु, लाओ पैसा दो। पुरंदर दास ने जैसे ही देखा, ये तो मेरी पत्नी का ही नाक का काटा है, तुम कहां से लाए? बोले इससे तुमको क्या, तुमने कहा था कि वस्तु दो और धन ले जाओ, वस्तु दे दी, अब धन दे दो। भैया ठाकुर जी जैसा स्क्रिप्ट राइटर नहीं देखा मैंने। आपकी बंबई नगरी में एक से एक राइटर होंगे,
एक से एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर होंगे, पर ठाकुर जी जैसा कोई नहीं है। हम आप सबकी स्क्रिप्ट इतनी खतरनाक लिख रखी है उन्होंने, कल क्या हो जाए पता नहीं, कुछ पता नहीं है, कब कहां किसके कैसे मोड़ देते हैं। जय हो। ये डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जैसे वो एक होता है ना, ये तो चलो स्क्रिप्ट वगैरह इन्होंने लिखी, डायरेक्ट आदि इन्होंने की, पर कई बार एक्टर को अपने परफॉर्मेंस देने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, तो एक अब मेरे को पता नहीं है इतना ज़्यादा, पर बीच कोई सहायक डायरेक्टर भी होता है ना, वो आके समझा दे तुम ऐसा करोगे तो भक्तजन जो है ये सहायक डायरेक्टर हैं, ये आकर के संभालते हैं, बोले घबराओ नहीं, ठाकुर जी ने स्क्रिप्ट भले ही खतरनाक लिखी लेकिन तुम कर सकते हो। इन भक्तों के चरित्र से हमको एक बल मिल जाता है, हमको एक राह मिल जाती है, हमको थोड़ा संबल मिल जाता है, और हम अपनी जीवन की इस मूवी में अच्छा निर्वहन कर लेते हैं। लिखा ठाकुर जी नहीं है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। ठाकुर जी पहुंच गए, वो नाक की बाली दे दी, नाक का कांटा दे दिया, बोले लो वस्तु लो, पैसा दो। तो पुरंदर को यह बात पता है कि मेरी पत्नी स्वभाव से बड़ी दयावान है, और उसी ने दया करके बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के अपनी नाक की एक कांटा निकाल करके दे दिया। इसको तो मैं पैसा दे देता हूं, लेकिन आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को जितना जरूरत थी उतना पुरंदर दास ने दे दिया, और उस नाक के कांटे को अपनी तिजोरी में रख के ताला लगा करके, और दुकान में जो काम करते थे सबसे कहा आप सबकी छुट्टी है, जाओ। सेठ जी अभी तो समय हुआ नहीं, नहीं आज जाओ। और ताम्रवर्ण हो रहा था मुक्का, आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। दुकान बंद की, तो दुकान में एक कार्य करता था, वो इनकी पत्नी को बहुत मानता था, उसकी भी वो सहायता करती थी। वो दौड़ करके पहले ही पहुंच गया, बोले मां आप अपनी रक्षा कर लीजिए। क्यों? आपकी नाक का कांटा कहाँ है? बोले वो एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया था, उसकी बेटी के ब्याह के लिए कुछ मांग रहा था, मुझे कुछ था नहीं, मैंने दे दिया। बोले उसने जाके आपकी नाक का कांटा ही पुरंदर दास जी को देके पैसा ले लिया। अब वो आपके ऊपर आ रहे हैं, बड़े रोष में हैं और कुछ करने की स्थिति में हैं। मां आप अपनी रक्षा कर लो। सरस्वती बाई घबरा गई। घर में चित्र लगा था श्री पंडरीनाथ भगवान का, चरणों में प्रणाम किया। मैंने कुछ अपराध नहीं किया, केवल वैष्णव भक्त की सेवा की, और उसके फल में अगर पतिदेव मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं अपने पति को रोष युक्त नहीं देख सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति को सदा प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहती हूं, मैं अपने पति को सदा आनंद मुद्रा में देखना चाहती हूं। वो उठा करके मुझ पर कुछ प्रहार करें, ये उनका राक्षस स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आकर के मुझ पर प्रहार करेंगे, मैं उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती। इसलिए पंडरीनाथ, आत्महत्या करना वैसे तो महापाप की श्रेणी में आता है, पाप नहीं महापाप। 2000 वर्ष के लिए नरक योनि और कितने हजार वर्षों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होती है उसको, जो इस प्रकार से आत्महत्या करे। आत्महत्या करना वैसे तो महापाप है, पर मैं अपने पति को इतने रोष में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और विष लेकर के अपने मुख की ओर जैसे ही लेने लगी, नेत्रों से आंसू, सामने पंडरीनाथ भगवान का चित्र है, और बार बार कह रही है पंडरीनाथ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध, मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे ही विषपान करने लगी, इतनी खन्न से आवाज हुई, ऊपर से ठाकुर जी के चित्रपट के पास से ही वो नाक का कांटा आकर के कटोरी में गिरा, और जैसे ही वो कांटा कटोरी में आकर के गिरा, इतने में ही पति का आना हुआ। पति ने आकर के किवाड़ बंद करी, ढूंढने लगा कोई सामग्री मिले मुझे, और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती बाई जी,
तेरे नाक का कांटा कहां है, जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया। बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा। देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया? रुक, यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू? वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया? और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से और चरण पकड़ करके बोली सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक परम ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके रोने लगा, मैंने उसको दिया। मुझे पता चला कि उसने वो कांटा जाके आपको दिया और आप रोष में मुझे मारने आ रहे हैं। मैं आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए विषपान कर रही थी। पंडरीनाथ के सामने रो रही थी कि हे पंडरीनाथ, मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, मैं आत्महत्या कर रही हूं। उसी समय पता नहीं कहां से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदरदास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी। कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदरदास रोने लगा, पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदरदास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन के अर्पित हो गए। कान पकड़ के क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। और पुरंदरदास जी का फिर नियम हो गया, हर दिन जाते और ठाकुर जी से केवल क्षमा मांग करके ये कहते मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए।